नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप किताब को पढ़कर पैसों की साइकोलॉजी को समझ जाओगे और आप किस तरह पैसे कमाकर वेल्थी बन सकते हो। इन सभी सिद्धांतों के ऊपर लेखक ने इस किताब में बताया है पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसे से वेल्थी बन सकता है। तो आज हम इस बुक में 20 चैप्टर को कवर करेंगे जिसके लेखक मार्क हाउजेल हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। सभी लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ में क्रेजी नहीं है, उसे पैसा कमाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या फिर वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सभी बातों को अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शेयर मार्केट और प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं। कुछ लोगों को नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए करनी होती है, तो कुछ लोग आज के समय में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हर किसी इंसान की पैसों को लेकर अलग अलग सोच है, फिर भी हर कोई खुद को समझदार समझता है। लेखक कहते हैं सभी को अपनी लिमिट को समझना होगा। हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जिन्होंने गरीबी में भी पैसा बनाया है और समझें कि आखिर उन्होंने पैसा कैसे बनाया है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। कुछ लोग शायद ही पैसे के मामले में काफ़ी लकी होते होंगे, जैसे कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं। अगर आप एलोन मस्क के घर में पैदा होते तो आप वैसे ही अमीर हो जाते। लक की खास बात यह है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और अमीर बनने के लिए हम लक के सहारे नहीं जी सकते। दूसरे तरीके की बात करें तो वो है रिस्क लेने की बात। कुछ लोग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर पैसा डूब गए तो ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। हमें आज के समय में सोच समझकर विचार करके प्लानिंग के साथ रिस्क लेना चाहिए। चैप्टर 3, नेवर इनफ। यह बात भी बिल्कुल सच है कि पैसों से किसी का मन नहीं भरता। यह लोगों का दिमाग खराब कर देता है। लग्जरी गाड़ियां, घर होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि अभी भी उनके लाइफ में काफ़ी कमी है और अपने इस लालच को पूरा करने के लिए वे कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिससे उनकी काफ़ी बदनामी हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए कि मैं सिर्फ एक लिमिट तक ही पैसा कमाऊंगा, वो भी अपने मॉरल सिद्धांतों के साथ रहकर, जिससे उसका पैसा खुद ही बढ़ने लग जाएगा। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। आज के समय में सभी को कंपाउंडिंग के बारे में पता ही होता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में साधारण ब्याज ही मिलता है, जिसके लिए आप वॉरेन बफेट का उदाहरण ले सकते हैं। वे अपने पैसे को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जिससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत सारे लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं, जिसके बाद कुछ सालों में वे फिर से कंगाल हो जाते हैं। ऐसा कई सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन के साथ हो चुका है, क्योंकि तब के समय में उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था। वे लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते थे कि वे आने वाले समय में क्या होगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो वे अपने पैसे को खूब उड़ाते थे और भविष्य की नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि हमारा पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा और ये पैसे आते ही रहेंगे। इसलिए आज के समय में पैसे को समझना काफ़ी ज़रूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उछाल तो ज़रूरी नहीं आप ही जीत जाओगे। उसी तरह ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, या तो हार या तो जीत। लेकिन अगर आप सिक्के को बार बार उछालते हैं तो एक बार के लिए आपकी जीत संभव है। इसी तरह अगर आप किसी भी काम को बार बार करते रहेंगे, एक ना एक बार आपकी जीत जरूर होगी। इसी तरह आप एक बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से नए तरीके से ट्राई करें। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 7, फ्रीडम। आज़ादी किसे पसंद नहीं होती। हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। असली कमाई उसे बोलते हैं जो आपको समय से आज़ादी दे। कई लोग पूरे जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है। वे अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और ना ही खुद के लिए। अगर आपके पास पैसा है और अच्छे से कमाना जानते हो तो आप अपने काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये कितनी हैरानी कर देने वाली बात है। आज के समय में लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। मान लो हम किसी लग्जरी गाड़ी को देखते हैं तो हम उस गाड़ी की तारीफ़ करने लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी के मालिक की तारीफ़ कभी भी नहीं करते। हम ये कभी नहीं कहते वाह क्या बंदा है।
ऐसा ही अगर हमारे साथ ही होगा, अगर मैंने कोई महंगी गाड़ी ले ली तो लोग भी मेरी ही गाड़ी के बारे में बात करेंगे, पर मेरे बारे में नहीं। इससे वे केवल दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि उन पैसों को किसी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी उसे कहते हैं जो दिखाई देती है, जैसे लग्जरी कार, बंगला और ब्रांडेड कपड़े, गैजेट आदि। लेकिन इससे वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस और सेविंग आदि। मान लो आपके दोस्त की सैलरी 1 लाख रुपए है, इतनी ही आपकी है, और वह एक महंगी गाड़ी खरीद लेता है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो देखने में वैसे तो वो अमीर लगेगा, लेकिन उसकी तुलना में अब आपके पास 10 लाख रुपए ज़्यादा होंगे। इसलिए आज के समय में आपको वेल्थी बनने की कोशिश करनी है और अमीरी बनने की बिल्कुल नहीं। चैप्टर 10, सेव मनी। आपने बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग देखे होंगे। पहले वो जो बचत करने के बारे में नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरे वे लोग होते हैं जो बचत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा इतना नहीं हो पाता है। और तीसरे वे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बचत करते हैं, और समय के साथ साथ तीसरे तरह के लोग बहुत वेल्थी हो जाते हैं और उनका बुढ़ापा काफ़ी अच्छे से बीतता है, और बाकी के लोग हमेशा तंगहाली में जीते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए आज से ही सेविंग करना शुरू कर दीजिए और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दीजिए। चैप्टर 11, रेशनेबल और रैशनल। कुछ लोग सिर्फ सोचने पर ही ध्यान देते हैं और उस काम को अमल में लाने में काम नहीं करते हैं और अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। वे हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी काम में थोड़ी सी भी कमी रहे तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। इससे बेहतर आपको यह करना चाहिए कि जो प्लान आपने बनाया है उससे आपका काम चलेगा कि नहीं। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोचते रहने से बेहतर यही है कि उस काम को शुरू कर लो। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में भी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करें। वैसे भी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चैप्टर 12, सरप्राइज। हमारी पूरी ज़िंदगी एक सरप्राइज में चली जाती है। कहाँ और किस मोड़ पर हमें सरप्राइज मिल जाए इसका कोई पता नहीं होता। जिस तरह से एक बिजनेसमैन अपने ऑफ सीजन में बिल्कुल डाउन चला जाता है और फिर सीजन आने पर फिर से उठ जाता है, इसी तरह यदि कोई बिजनेस में घोटाला कर दे जिसका पता आपको ना चले तो वो आपका बिजनेस कभी भी डूब सकता है। इसलिए लाइफ में हमेशा सचेत रहना चाहिए। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। लाइफ में पैसों के मामले में हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको अपने आसपास रिजर्व कैश रखना चाहिए। पूरा पैसा एक साथ खर्च या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, कैश इज द किंग। इसीलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा आपके पास फंड जरूर होना चाहिए। चैप्टर 14, यू विल चेंज। समय समय पर सभी इंसान बदलते रहते हैं। एक बिगड़ा बच्चा आगे जाकर समझदार इंसान बन सकता है और एक समझदार बच्चा आगे जाकर बदमाश इंसान बन सकता है। इसी तरह आज आपने जो सपने या प्लान बनाए हैं जरूरी नहीं वो आगे जाकर पूरे हों या ना हों, लेकिन भविष्य में कुछ और हम बेहतर भी कर सकते हैं। आपको अपने बीते हुए कल में नहीं जीना है। आपके स्कूल कॉलेज में कितने भी बुरे मार्क्स क्यों ना आए हों, इससे आपके फ्यूचर का कोई डिसाइड नहीं होता। आज के समय में छोटे से छोटा बिजनेस आगे जाकर करोड़ों रुपए कमा सकता है। इतना कोई एक नौकरी पेशा वाला पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। चैप्टर 15, नथिंग फ्री। आपने सुना ही होगा कि पैसे से पैसा बनता है। आज के समय में फ्री में कुछ नहीं बनता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत में जॉब कर लो। कई सारे सफल लोगों ने शुरुआत में छोटी मोटी जॉब की थी, उसी पैसे का इस्तेमाल खुद को ट्रेंड करने में किया, तब जाकर आज भी सफल इंसान बने। इसी तरह किसी भी बिजनेस को शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। शुरुआत में कुछ हजार में बिजनेस शुरू करें और फिर बाद में जाकर आप उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले में ना तो कमाया जा सकता है और ना ही खर्च किया जा सकता है। आपको दूसरे की मदद लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट स्वभाव के हो तो भी आपको दूसरे से बिजनेस डील करना सीखना ही पड़ता है। आप खुद को जितना महत्व देते हो उतना ही दूसरों को महत्व दें और लोगों के रिस्पेक्ट करना सीखें। अच्छे और बुद्धिमान लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। कभी भी आपको ईगो नहीं दिखाना चाहिए। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा ही है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म होना ठीक नहीं होता। यह तुम्हें ले डूबेगा।
अगर कोई छात्र पढ़ाई ना करे और सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा तो ऐसा होना मुश्किल है। इसी तरह अगर किसी में कुछ भी टैलेंट ना हो और कुछ भी हासिल करने की सोचता हो तो ऐसा करना भी असंभव है। इसलिए पेसिमिज्म होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह देखना है कि क्या कठिन है और क्या आसान, और फिर आपके हिसाब से अपने स्किल पर काम करो। इसलिए आपको ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी जाकर आप सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारे सुनने, देखने और समझने की शक्ति में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है। जैसे बहुत सारे लोग जो भी न्यूज में सुनते हैं वे उसे सच में मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर बातें मैनिपुलेट की जाती हैं। ऐसे में कई खबरें न्यूज़पेपर में गलत पब्लिश की जाती हैं। इसीलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में लेखक ने अभी तक की बताई गई बातों को समराइज किया है और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। आपको हमेशा हम्बल, पोलाइट, होनेस्ट रहना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी गलत निर्णय ना लें जिससे आपकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो जाए। निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे आपको मेंटल पीस मिले। समय की कदर करना सीखो। एकदम से कोई भी अमीर नहीं बनता। असफलताओं को स्वीकारना सीखो और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की आदत आपके अंदर होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। चैप्टर 20 कन्फेशंस। लेखक ने इस चैप्टर में युवा पीढ़ी के लिए कुछ खास सुझाव दिए हैं। लेखक कहते हैं आपको अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में उड़ाना नहीं है। बेफिजूली के खर्च बिल्कुल बंद करना चाहिए। कम कीमतों में खुशी ढूंढना सीखो, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, म्यूजिक, डांसिंग आदि। थोड़ा बहुत भविष्य की प्लानिंग करके चलिए। आपको अपने फैमिली और बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लान फंड जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।